नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। उत्तरकाशी के धराली गांव में आज जिस तरीके से बादल फटने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने हर किसी को झकझोर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालांकि आज अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे और प्रदेश से वो बाहर थे, लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिली तुरंत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उत्तराखंड में पहुंचे, वहां स्थिति का जायजा लिया और जो भी संभव मदद हो सकती थी वो वहां तक पहुंचाने की का काम किया गया। हेलीकॉप्टर्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है कि किसी भी स्थिति में एक एक जान को वहां से बचाकर निकालना है। हालांकि कुछ सेना के जवानों के भी बह जाने की भी इसमें खबर है। क्या कुछ और इस मामले में अपडेट है, उसे बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुपम प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ अपडेट अब धराली में जो कुछ हुआ? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जितनी तेजी से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, शायद इतनी तेजी से किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। इसके पीछे एक बड़ी वजह रही। जैसे ही ये खबर आई, आप देखिए दिल्ली से लेकर देहरादून तक, उत्तराखंड तक और उत्तरकाशी तक कितनी तेज़ी से एक्शन हो रहा है। खबर आई कि उत्तरकाशी के धराली गांव में इतना बड़ा हादसा हुआ। जब ये हादसा हुआ, ये आपदा आई, उस वक्त तिरुपति में थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यानी कि सोचिए करीब 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर थे। इसके बावजूद उन तक खबर पहुंची। 10 मिनट के भीतर सेना का हेलीकॉप्टर, सेना के जवान उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपदा होती है। 10 मिनट के भीतर, मतलब कितनी मुस्तैदी के साथ काम हुआ। अब देखिए, आपदा आ गई थी, लोग फंसे हुए थे, तो सेना के हेलीकॉप्टर जैसे ही पहुंचे, उनके पास उस वक्त इतना इक्विपमेंट नहीं था कि फौरन जो फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकाला जाए। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने खबर की आगे। उसके फ़ोन करने की सिर्फ 5 से 7 मिनट के भीतर एक दूसरी टीम आई, रेस्क्यू टीम, जो उस कीचड़, उस गाद में उतरी, उस मतलब जो दलदल की तरह बन गया था उसमें उतरकर लोगों को उसने रस्सी फेंका, फिर वहाँ से निकाला गया। कई लोग दबे हुए थे, जिंदा थे, उनको बाहर निकाला गया। अफसोस की बात यह है कि अभी भी 80 के आसपास जो लोग हैं वो गायब बताए जा रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं। और चूँकि जहाँ पर यह हादसा हुआ, धराली के जिस बाज़ार में यह हादसा हुआ है, वहाँ से ठीक नीचे हर्षल सेक्टर है, जहाँ पर आर्मी का एक छोटा कैंप था, उसमें भी करीब 9 से 10 जवान गायब बताए जा रहे हैं, लापता हैं। तो इसका नुकसान हुआ है, लेकिन सेना ने कितनी तेज़ी से काम किया इसकी तारीफ़ करनी होगी। और क्यों काम किया? क्योंकि एक तो क्या सेना की तत्परता, देशभक्ति का जज्बा, दूसरे में खुद प्रधानमंत्री मोदी मॉनिटर कर रहे थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्कर सिंह धामी को फ़ोन किया। उससे पहले सोचिए, आज उनको अवार्ड मिलना था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, उनका सम्मान हो रहा था। वो सारे अपने कार्यक्रम उन्होंने फौरन रद्द किया। उन्होंने उसी वक्त तय किया कि वो वापस जाएंगे। और इस घटना के मतलब सुनने के जितनी देर तक सारे अरेंजमेंट हुए और आने का वक्त लगा, बस उतना ही वक्त लगा पुष्कर सिंह धामी को। वो फौरन आए। फिर उसके बाद जो मतलब मॉनिटर कक्ष बना था, जहाँ पर इस आपदा से निपटने के लिए जो रेस्क्यू टीम काम कर रही थी, जैसे अब एक तो क्या, तिरुपति से ही उन्होंने एक टीम बनाई, उसको फौरन रवाना किया गया कि उत्तरकाशी जाइए आप। उत्तरकाशी में जो अधिकारियों की टीम पहुंची, वो अपने साथ राहत की, क्या हम कितनी ज़्यादा राहत पहुंचा सकते हैं, इस पर काम करते हुए, इसकी प्लानिंग करते हुए पहुंची थी। इसके अलावा जो आपदा दल है, आपदा दल को कहा गया कि आप फौरन उतरिए ग्राउंड पर। आपदा दल, सोचिए इस आपदा के आने के बाद, इस घटना के सिर्फ 15 से 20 मिनट के भीतर आपदा दल अपने काम में लग गया था। एनडीआरएफ की टीम, बताया जा रहा है, जो जानकारी आ रही है कि अतिरिक्त एनडीआरएफ की टीम भेजी। अमित शाह ने खुद फोन किया, 4 टीमें भेजी गई हैं। हाँ, पुष्कर सिंह धामी को। पुष्कर सिंह धामी ने जो भी कमी थी, जो उनके पास फौरन नहीं हो सकता है, वो केंद्र ने फौरन भेजा। आप देखिए, एक मुख्यमंत्री की गंभीरता, एक सरकार की गंभीरता को इसी समझिए कि वहां पर लोगों की जान दांव पर थी। मुख्यमंत्री के लिए अवार्ड या सम्मान से ज्यादा क्या था, लोगों की जान बचाना। और ये साबित किया है पुष्कर सिंह धामी ने। वो पहुंचे, अधिकारियों के साथ मीटिंग की, और बाकायदा आप देख रहे हैं कि एक जिस ऑफिस में मीटिंग चल रही है, वहां बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन लगे हुए हैं। उसमें उन्होंने समझा कि हमको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट बताइए, कहाँ कितने लोग हैं, कहाँ कितने लोग फंसे हो सकते हैं, आपकी कितनी टीम पहुंची है, उस टीम में कितने लोग हैं, कैसे निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें लाइव वीडियो दिखाइए, वो भी उन्होंने देखा। वहाँ जो मतलब ग्राउंड पर जो लोग मौजूद हैं, जो आपदा में इस वक्त, आधी रात को भी, इस वक्त भी काम हो रहा है, इस वक्त जो लोग मौजूद हैं उनसे वो फ़ोन करके पूछ रहे हैं। हर आधे घंटे पर, 1 घंटे पर वो फ़ोन करके वहाँ जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट ले रहे हैं पुष्कर सिंह धामी।
इससे पहले आपने देखा था इसी उत्तरकाशी में एक टनल हादसा हुआ था 2 साल पहले। जी 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 जी, मजदूर फंस गए थे, कैंप बना लिया था वहां पर पुष्कर सिंह धामी ने। वही इस बार हुआ। इस बार फौरन पहले तो क्या आपदा नियंत्रण कक्ष बना, मतलब वो मॉनिटर टीम कक्ष बना, उसके बाद वहां पहुंचे अधिकारियों के साथ मीटिंग करना, एक एक चीज कोऑर्डिनेट करना। ऊपर से दिल्ली से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी टीम, अमित शाह फोन करके अपडेट ले रहे हैं कि कितने लोग फंसे हैं, सब निकले कि नहीं निकले, लोग सुरक्षित हैं या नहीं हैं, इसकी पूरी जानकारी ली जा रही है। तो आप सोचिए 2 लेवल पर कोऑर्डिनेशन हो रहा है। इसका मतलब सीधा है कि एक आदमी की जान भी बहुत कीमती है, उसको बचाना है। इसी उद्देश्य के साथ ये पूरा ऑपरेशन, पूरी मुहिम, युद्ध स्तर पर यह मुहिम चलाई गई और नतीजा क्या रहा, बहुत सारे लोग निकाले गए। अभी तक 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं। सोचिए अगर रात में भी, आपको भी पता है पहाड़ में और खासतौर पर इस तरह बिल्कुल बारिश भी लगातार चल रही है वहां, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, दिक्कतें आ रही हैं। और चूंकि वो पूरा गाद जो आया है पहाड़ से खिसक कर, उससे क्या होता है वो पूरी जमीन दलदली हो जाती है, जमीन पर आने की वजह से दलदल जैसी स्थिति बन जाती है। उसमें किसी का जाना, फिर वहां से किसी को बचा कर लाना, ये भी एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। लेकिन ये सारे काम हो रहे हैं जी। उस पूरे इलाके के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर बाजार हुआ करता था। बाजार में आपको भी पता है लोग अपनी खरीदारी करने के लिए आते हैं, उस समय भीड़ थी। वहां पर कुछ होटल थे, कुछ टूरिस्ट मतलब आते हैं क्योंकि टूरिस्ट प्लेस भी था। आपने देखा कितना सौंदर्य था। लेकिन देखिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता है या आधुनिकता जब हम स्वीकार करते हैं तो कुछ गलतियां कर जाते हैं। ये समझना होगा, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। ये घटना हो गई, लेकिन जिस स्पीड से काम हो रहा है, जिस तरह अधिकारियों को देखिए, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या, ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कई बार लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी खड़ी हो जाती है, लोगों के सामान छीन जाते हैं, तो उसको भी देखना है, लोगों की जान भी बचानी है। पुलिस कैसे मदद करे, पुलिस को भी लगा दिया गया, एनडीआरएफ की मदद, एसडीआरएफ की मदद, आपदा दल की मदद। तो इस हिसाब से आर्मी की मदद ली जा रही, आर्मी के जवानों को भेजा गया है। आपको जानकर अतिरिक्त कई हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाई ऑप्शन रखा गया, अलर्ट मोड पर रखा गया है कि भाई एक फोन कॉल पे उनको जाना है। तो इस तरह से वहां जो लोग फंसे हुए हैं उनके खाने पीने का इंतजाम करना है। वहां पर बिजली नहीं है, अभी जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू रात में कैसे किया जाएगा। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें, उनकी सुविधा, उनकी सहूलियत, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए सारी चीजें युद्ध स्तर पर की जा रही है। बिल्कुल 1:30 बजे तक धराली में सब कुछ आम दिनों की तरह चल रहा था, लेकिन 1:45 पर बादल फटता है और जहां धराली से लगभग 12 किलोमीटर की शायद वो दूरी थी लगभग, और 34 सेकंड के भीतर, मात्र 34 सेकंड के भीतर सब कुछ तबाह हो जाता है। कोई समझ भी नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी या फिर आर्मी के जवान लगातार वहां रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। और साथ ही आईटीबीपी की तरफ से एक बहुत बड़ी जानकारी आई है जी, वो भी जानकारी बता दें। आईटीबीपी के जवान, क्योंकि वो पूरा पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर आईटीबीपी के जवान बड़ी एक्टिव रहते हैं, उनको इस बात का पूरा तजुर्बा होता है और आईटीबीपी लगातार इस पर काम कर रहा है। अभी तक जो जानकारी आ रही है 22 पुरुष, 11 महिलाएं और 4 बच्चे, ये सिर्फ आईटीबीपी ने रेस्क्यू किया है। आप अगर आंकड़ा जोड़ेंगे तो ये करीब 37 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये मैं बता रहा हूं कि इस हादसे के सिर्फ 4 घंटे के भीतर आईटीबीपी ने रेस्क्यू किया है। वहां पर इसका मतलब कि अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है, उनको भी लगाया गया है, वो भी राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, देखिए कितनी तत्परता दिखाई जा रही है। कम से कम जो लोग भी फंसे हुए हैं, जिनको भी बचाया जा सकता है, 1% भी संभावना है उनके बचने की, तो पूरा एफर्ट लगा रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या धामी सरकार, राज्य सरकार हो। और ये मतलब ये जो गांव है बहुत छोटा सा गांव था, 900 लोगों की मात्र आबादी थी, सिर्फ 200 घर थे, और इन 200 घरों में भी आप समझ सकते हैं कि टूरिस्ट प्लेस जो था वो कितना अच्छा था। 20 से 25 यहां पर होटल थे, और जैसा सर ने बताया आईटीबीपी ने अकेले ने 37 लोगों को बचाया। एक जान की जो कीमत है वो धामी सरकार के लिए मायने रखती है, इसीलिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो मतलब वॉर रूम में पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाते जाते सुनिए इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। के आधार पर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार की मदद होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारा प्रयास है
कि कल सभी प्रकार की जो है सेवाएं वहां पर सुचारू रूप से हों। बिजली विभाग और ऊर्जा हमारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम दोनों मिलकर जो वहां पर अभी बिजली को रिस्टोर करना भी हमारी प्राथमिकता है। आज रात तक वो हो जाएगा। इसके साथ साथ टावर भी वहां पर जो इससे प्रभावित हुआ है, जिसके कारण से कनेक्टिविटी की, फोन इत्यादि की जो इंटरनेट सुविधाएं वहां पर बाधित हुई हैं, उसको भी हम लोग तत्काल कर रहे हैं। और भी जैसा यथाकाल देश परिस्थिति और मुआवजे इत्यादि जो भी जिन लोगों के साथ भी ये प्राकृतिक आपदा का सामना जो कर रहे हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। एक एक व्यक्ति के साथ सरकार हर व्यवस्था को आगे करेगी और उन सबके साथ जो सहयोग है हर प्रकार की सहायता करेगी। वहाँ पर पोस्टमार्टम इत्यादि अन्य जो हताहत हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी जो भी अन्य व्यवस्थाएं होनी है वो सब व्यवस्थाएं हम करेंगे। सर अभी तक की कितनी कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है, कितने लोग फंसे हुए हैं और फंसे उनको निकालने? देखिए अभी तक 70 लोगों को हमारे उस गांव से वहां से उस नगर से निकाला गया है और सभी लोगों को निकालने की कार्रवाई हो रही है। सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचा दिया है। सभी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं वहां पर सेना और आईटीबीपी और एसडीआरएफ के लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है एक एक व्यक्ति जो उसमें फंसा है उन सबको बाहर निकाला जाए। यात्रा को लेकर डिसीजन जो गंगोत्री रूट है या वहाँ पे यात्रा नहीं, कल हमने वहाँ पर स्कूल इत्यादि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर हमने कहा है कि सभी सेवाएं वहाँ पर जो है सरकारी रूप से उनको अभी बंद किया जाएगा और जब तक सभी स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक जो है इमरजेंसी सेवाएं वहाँ पर चलेंगी। आप खुद भी दौरा करने वाले? हाँ, मैं 2 दिन वहाँ दौरा करूंगा। मैं कल वहाँ से रहूंगा क्योंकि मौसम जैसा होगा। सेना से भी हमने हेल्प मांगी है कि MI हेलीकॉप्टर हमको मिल जाएंगे तो कुछ राशन पैकेट इत्यादि हम वहाँ पर लोगों को डालेंगे, ड्रॉप करेंगे और जिन लोगों को रेस्क्यू करना होगा उनको रेस्क्यू भी करेंगे। पिक्चर गई है पूरी, यहाँ जिस तरह आज आपदा आई है पूरे देश भर में तस्वीर गई है। आप जो देश भर में लोग देख रहे हैं उनको क्या? नहीं, हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि हम हर प्रकार से, क्योंकि हमको हर वर्ष आपदा का किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। बड़ी आपदाएं यहाँ आती हैं। अभी जैसे बादल फटने के रूप में ये आपदा आई है हरसिल के पास। इससे पहले जो है कहीं लैंडस्लाइड के रूप में आती है, कहीं